चलिए आज का सवाल 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल में किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी में 450 विद्यार्थी पास कर जाते हैं, तो पूछ रहे हैं कि फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी फेल प्रतिशत कितना है। फेल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस सवाल में सबसे पहले पता करना होगा कितना विद्यार्थी फेल किए हैं। तो सबसे पहले फेल विद्यार्थी को हम निकाल लेते हैं। फेल बराबर कुल विद्यार्थी 500 है, 500 विद्यार्थी में 450 विद्यार्थी पास कर गए हैं, तो 500 में 450 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50। 50 विद्यार्थी वैसा है जो फेल कर गए हैं। अब हम ज्ञात कर देंगे फेल प्रतिशत। तो फेल प्रतिशत बराबर कितना में कितना विद्यार्थी पास किए हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 500 विद्यार्थी में 50 विद्यार्थी फेल कर गए हैं, तो 50 बटे 500 गुना 100 गुना 100। तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट गया। 5 कम 5 5 दशंग 5 दाही 50, यानी 10% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। 10% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल में पूछता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। एक बार सवाल को और पढ़ लेंगे। सवाल नंबर 11, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 10% शिक्षा पर खर्च कर देता है, 20% भोजन पर खर्च कर देता है और 40% कपड़ों पर खर्च कर देता है। इतना खर्च करने के बाद 2700 रुपया उसका बचत होता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का हम कुल खर्च ज्ञात करेंगे। ये व्यक्ति कितना खर्च करता है, तो कुल खर्च बराबर खर्च कितना प्रतिशत कर लेता है, 10% जोड़ 20% जोड़ 40% व्यक्ति का खर्च है। 40 20 60 60 10 70%, 70% व्यक्ति का खर्च है। बचत कितना हो जाएगा, बचत बराबर 100% घटा 70%, घटा 70%। 100% में 70% व्यक्ति खर्च कर देता है तो बचत कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 30% रुपया कितना है, 2700 है। तो 30% लिखेंगे, तो 30% कितना है, 2700। तो 1% कितना होगा, 2700 बटे 30। 1 0 ख़त्म। और यहाँ पर 9 तिया 27, यानी 90 तिया 270, यानी 1% हो गया उसका 90 रुपया। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 90 बराबर 9000 रुपया। अगला सवाल बहुत मज़ेदार है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल में कहता है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया हो, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले
तथा वह 1800 वोट से जीत गया हो तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो जीता हुआ उम्मीदवार कितना वोट लाया? 60%। या सबसे पहले हल में लिख देंगे जीत, कितना प्रतिशत में जीत हुआ जी, और हार कितना होगा? जीत 60% जीत हुआ तो 40% हार वाला का हुआ। दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे। दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर हो जाएगा 60% घटा 40% बराबर 20%। 20% कारण बन गया जो इलेक्शन में हार गया। अब यहाँ पर कहता है तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 20% तुम्हारा क्या है? 18। तो यहाँ 1800, तो 20% 1800 है। 20% 1800 है तो 1% कितना हो जाएगा? 1800 बटे 20। 10 ख़त्म। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 दूनी 180। 1% जब 90 हो गया तो 100% वोट कितना होगा जी? तो 100 गुना 90, यानी कुल इलेक्शन में 90 वोट पड़े। इलेक्शन में हार हो या जीत हो या अधिक हो या कम हो, अंतर करेंगे हम, अंतर करेंगे। हमेशा ही ध्यान रखना है, अंतर करेंगे। अंतर नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा। हार हो जीत हो या फिर कम हो ज़्यादा हो। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लाना, 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, बेचारा 32% लाया, 40% लाना था उसको, तथा 24 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? इस सवाल को भी वैसे बनाएंगे। 40% अंक उसको लाना था, 32% लाया, फेल कर गया। कितना परसेंट से? 8% से फेल कर गया। कितना अंक का जरूरत था? 24। 8% 24 है। चलिए, उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कितना प्रतिशत लाना है? उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 40% लाना है। और विद्यार्थी कितना लाया है? विद्यार्थी 32% लाया है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40% घटा 32%। हम यहाँ लिख दिए हैं, लिखना नहीं है आपको शॉर्टकट में, बस घटा देना है। 8%। कितना प्रतिशत? 8%। 8% कितना है? 8% 24। यही कारण बना विद्यार्थी का फेल होने का। 8% जब 24 है तो 1% कितना हो जाएगा? 24 बटे 8। 8 का मार दूनी 16 तिया 24, यहाँ 3 हो गया। 1% 3 है तो 100% कितना हो जाएगा भैया? तो 100 गुना 3 बराबर 300, बराबर 300। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल को एक बार और पढ़ लेंगे बढ़िया समझने के लिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85%
विद्यार्थी गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए, तो फेल प्रतिशत ज्ञात करिए। हिंदी विषय में कितना विद्यार्थी पास किए, तो हिंदी विषय में 80% विद्यार्थी पास किए। और गणित विषय में कितने विद्यार्थी पास किए, गणित विषय में 85% विद्यार्थी पास कर गए। अब रही बात कि दोनों में मिला के कितना पास कर गए, तो दोनों में 75% पास कर गए। कितने प्रतिशत पास कर गए, 75%। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे हिंदी का जोड़ गणित का मैथ, 80% जोड़ 85%, 80% जोड़ 85%, कुल मिला कितना हो जाएगा, 5 8 8 16 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि पास कितना किया, फेल ना ज्ञात करना है, तो पास कितना किया। तो पास के लिए पास बराबर 165 घटा 75, अब 75 दोनों में किया है, तो पास कितना प्रतिशत हो जाएगा, घटा देंगे तो इसको 90% पास कर गया। जब 90% पास कर गया तो 10% ना फेल किया जी। तो यहाँ फेल विद्यार्थी क्या बोला है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात करें, तो फेल बराबर 10%। 100% में 90% पास हो गया, तो 10% क्या हो गया, फेल हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। कितना हजार है, 8000। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बड़ा झमेला वाला सवाल है जी। चलो हल करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो भाई मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या 100%, 10% का वृद्धि हुआ, ये बाद में। तो 10% का जब वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे, 110% होगा। 100% था, 10% का वृद्धि हुआ, 110 हो गया। अब देखो 8000 गुने 110% का वृद्धि हुआ प्रत्येक वर्ष। कितना वर्ष तक बढ़ता है, 2 वर्ष तक। तो 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100। जितना समय रहेगा उतना बार गुना कर देना है। ये प्रथम वर्ष के लिए, ये दूसरा वर्ष के लिए। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 2 0 यहाँ, गुना हो गया। तो बच गया क्या, 80 गुने 11, 11 गुने 11। भाई 80 या गुना थोड़ा लंबा ले लेते हैं, 121 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। गुना करेंगे 1 0 हो जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, 8 कम 8 9, 96 80, 9680, 9680 जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 9680। आशा करते हैं सब सवाल समझ गए हैं आप लोग।